हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो ये आपका यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब आपने देखा होगा कभी भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट करते हैं तो आपको ब्राउन कलर, ब्लैकिश ब्राउन दिखाई देता है। ये किस वजह से होता है? ये एंजाइम्स के रिएक्शन की वजह से होता है। कई बार एग्जाम में आता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या हो गया? ये किसकी वजह से हो रहा है? एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। लाइक आपको एप्पल, ब्रिंजल, पोटैटो, बनाना, तो जब आप ये सब कट करते हैं या फिर कभी ये डैमेज हो जाता है ट्रांसफर के टाइम पर, तो क्या होता है कि आपका ब्राउन कलर आ जाता है। अब ये कैसे प्रोसेस होती है, तो पहले हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं। जो आपका फ्रूट कट होता है तो कट सरफेस, अब ये किसके कांटेक्ट में आ जाता है? एयर के, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो फ्रूट्स में जो पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट है वो एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एंजाइम का रोल इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की प्रेजेंस में, पॉलीफिनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं ये एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके आपका डोपा बनाते हैं। इसका फुल फॉर्म आपका हो गया डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, डोपा। देन ये फर्दर डोपा ऑक्सीडाइज होके इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑर्थोक्विनोन बनाता है। देन ये ऑर्थोक्विनोन पॉलीमेराइज्ड होकर मेलेनिन बनाता है। तो मेलेनिन क्या है? ब्राउन कलर का एक पिगमेंट है। इसी की वजह से आपका जो फ्रूट्स है ये ब्राउन कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो एग्जाम में आपका ये सीक्वेंस भी कई बार आया हुआ है, 2 to 3 टाइम ये सीक्वेंस भी आया हुआ है। जो मैं आपको बोल्ड कर रही हूँ ये आपको इसी सीक्वेंस में आपको लगाना रहेगा। सबसे पहले आपके कुछ पॉलीफिनॉल्स दे सकते हैं या फिर उनके नाम दे सकते हैं। वो ऑक्सीडाइज होके इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनोलेज डोपा बना रहा है। देन ऑर्थोक्विनोन, देन सबसे लास्ट में मेलेनिन। मेलेनिन आपको पता है ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, तो मेलेनिन तो लास्ट में आएगा। अब मेलेनिन किससे बन रहा है? ऑर्थोक्विनोन से बन रहा है। ऑर्थोक्विनोन डोपा से बन रहा है। डोपा कैसे बन रहा है? पॉलीफिनॉल जब एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। क्लियर? तो ये आपकी एक प्रोसेस होगी कि जो हम फ्रूट कट करते हैं तो वो ब्राउन कलर कैसे आता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको 4 सीक्वेंस से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देन अब हम देखते हैं, अब जो पीएच हमारा है, पीएच किसी टेम्परेचर पर और किसी पर्टिकुलर एक रेंज होगी पीएच की, एंजाइम के पीएच की, किस पीएच पर और किस टेम्परेचर पे वो एंजाइम एक्टिवेट होता है। तो ये जो पॉलीफिनोलेज एंजाइम हमने अभी पढ़ा ये आपका 5 to 7 पीएच पर और 43 to 50 डिग्री सेल्सियस पर ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये पॉलीफिनोलेज एंजाइम आपका 5 to 7 पीएच पर, मतलब आपका एसिड, स्लाइटली एसिडिक तो न्यूट्रल पीएच पे ये, और 43 to 50 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्टिवेट होता है। अब आप कैसे प्रिवेंट करोगे कि आपने जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट करनी है तो वो ब्राउन ना हो, तो उसको हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें आपने क्या देखा, जो हमारा मेन रोल किसका है? एंजाइम की वजह से हो रहा है। एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर, एक टेम्परेचर पर एक्टिवेट है और वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो हमें ये 3 चीज़ों से ही इसको बचाना है। हम पीएच को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, और हम टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं। 3 चीज़ हम कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हमें इसकी एक्टिविटी को कम करना है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को हमें कम करना है। तो हम टेम्परेचर का कैसे कर सकते हैं? ब्लांचिंग। हम हॉट टेम्परेचर में आप डिप करते हो वेजिटेबल्स को, फिर आप कोल्ड में करते हो तो ब्लांचिंग के थ्रू कर सकते हो। हाई टेम्परेचर पे फिर आपने कोल्ड में कर दिया तो आपने ब्लांचिंग के थ्रू कर दिया। अब आप इनएक्टिवेट करोगे एंजाइम को तो आपने क्या किया? पीएच को आपने कम कर दिया। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो हम लोग एप्पल वगैरह कट करते हैं, बनाना, तो हम नाइफ में लेमन लगा लेते हैं, तो क्योंकि उसका पीएच कम करने के लिए। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज कर सकते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट विद एयर, हम एयर के कांटेक्ट में, क्योंकि एयर से ऑक्सीडाइज होकर ही चेंज हो रहा है, तो हम जैसे आप ब्रिंजल वगैरह पोटैटो कट करते हो तो हम लोग वाटर में कट करते हैं, तो डिपिंग इन वाटर, मिल्क, कर्ड, हनी, एडिशन ऑफ सॉल्ट और शुगर,
यहाँ से हम pH चेंज कर सकते हैं, फिर वैक्यूम हमने पैकिंग कर दी है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पहले तो क्वेश्चन सबसे सीधा बनता है, कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए और पूछेगा कि इसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है कि इसमें नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। तो आपकी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आपने देख लिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है। अब आपकी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कैसे हो गई, जब आप ब्रेड को करते हो टोस्ट तो भी ब्राउन कलर आता है, बट वो एंजाइम की वजह से नहीं हो रहा है ना। ब्रेड को जब हम टोस्ट करते हैं तो रोटी टोस्ट किया, ब्रेड टोस्ट किया, तो उसमें जो ब्राउन कलर है वो डेक्सट्रिनाइजेशन की प्रोसेस की वजह से आ रहा है। उसमें क्या होता है, जो आपका शुगर और अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड की रिएक्शन की वजह से वहां पे आपको ब्राउन कलर आता है। लाइक आपका मिलाड रिएक्शन जो होती है उसमें भी ऐसे ही ब्राउन कलर आता है, वो भी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, किसमें नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, वो भी हम फर्दर आगे क्लास में नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग देखेंगे। तो आज आपने देखा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एप्पल, ब्रिंजल, पोटैटो, बनाना, कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब ये कैसे प्रोसेस होती है, ये आपने 4 स्टेप में प्रोसेस पढ़ी। पॉलीफेनोलेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीफेनॉल्स जो प्रेजेंट है वो डोपा बना रहे हैं, देन फर्दर ऑर्थोक्विनोन, देन मेलानिन। अब ये किस पीएच पर ये एंजाइम एक्टिवेट है, 5 to 7 पीएच पर और 43 to 50 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट है आपको पीएच, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको टेम्परेचर और पीएच इंपॉर्टेंट हो गया। इस आपको एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, जितना मैं बोल्ड कर रही हूँ वो सब, जितना रेड कलर से है वो सब आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये चारों प्रोसेस सीक्वेंस में लगाने के लिए आ गए, एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो पॉलीफिनॉल्स हैं वहां पे कुछ नाम भी दे सकते हैं पॉलीफिनॉल्स के। देन कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अब 3 आपने देखा, बस एयर के कांटेक्ट में ना आए, एंजाइम को आपने इनएक्टिवेट करना है, और टेम्परेचर के संग आप कम या ज्यादा कर सकते हो। तो बस ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी प्रिवेंटेड बाय, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ब्लैंचिंग, इंक्रीजिंग पीएच, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, डिपिंग इन वाटर, लीविंग एक्सपोज टू एयर। अब आप अगर एक्सपोज कर दोगे इसको एयर में तब तो फिर तो आ ही जाएगी, तो ई तो आपका होगा ही नहीं, ई आपका इसमें है डी में, तो ये तो होगा नहीं आपका ब्लांचिंग हो गया। देन हमने क्या किया, एंटीऑक्सीडेंट को आपने यूज कर लिया और वाटर में हमने डिप किया। ये 3 चीज हमने पढ़ी है। तो आपका ए, सी और डी, ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है। देन एग्जाम में और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ क्लियर हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, गुड डे।